ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मखंड एकोनविंशो अध्यायः। ब्रह्मांड पावन कवच तथा बाणासुर द्वारा भगवान शंकर का स्तवन करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सौतेरुवाच मालावती धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यः प्रहर्षिता चकार विविधं वेशं स्वात्मनः कृते। भरतश्चकार शुश्रूषां पूजां च समयोचितां तेन धर्मं सुरसिकारे मे च सुचिरं मुदा। महापुरुष स्तोत्रं च पूजां च कवचं मनुं विस्मृतं बोधयामास स्वयं रहसि सुव्रता। पुरा दत्तं वसिष्ठेन स्तोत्रपूजादिकं हरिः गन्धर्वाय च मालत्य मन्त्रमेकं च पुष्करे। विस्मृतं स्तोत्रकवचं वसिष्ठश्च कृपानिधिः गन्धर्वराजं रहसि बोधयामास शूलिनः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एवं चकार राज्यं च कुबेरो भवनोपमे आश्रमे परमानन्दो गन्धर्वो बान्धवैषः। यथा तथा गताभिश्च स्त्रीभिरन्याभिरेव च आगत्य ताभिः स्वस्वामी सम्प्राप्तः परया मुदा। शौनकुवाच किम स्तोत्रं कवचं विष्णोर्मन्त्रपूजा विधि पुरा दत्तो विशिष्टास्ताभ्याम् अचातं भवान् वक्तुमर्हति। द्वादशाक्षरमन्त्रं च शूलिनः कवचादिकं दत्तं गन्धर्वराजाय वसिष्ठेन च किं पुरा। तदपि ब्रूहि हे सौते श्रोतुं कौतूहलं समो शङ्करस्तोत्र कवचं मन्त्रं दुर्गतिनाशनम्। ओम नमः शिवाय। तुष्टाव येन स्तोत्रेण मालती परमेश्वरं तदेव स्तोत्रं दत्तं च मन्त्रं च कवचं शृणु। ओम नमो भगवते रासमण्डले साय स्वाहा इदं मन्त्रं कल्पतरुं प्रददौ षोडशाक्षरम्। ओम नमो भगवते रासमण्डले साय स्वाहा इदं मन्त्रं कल्पतरुं प्रददौ षोडशाक्षरम्। पुरा दत्तं कुमाराय ब्रह्मणा पुष्करे हरे पुरा दत्तं च कृष्णेन गोलोके शंकराय च ध्यानं च विष्णुर्वेदोक्तं शाश्वतं सर्वदुर्लभं मूलेन सर्वं देयं च नैवेद्यादिकमुत्तमम्। ओम नमः शिवाय। अतीव गुप्त कवचं पितृर्भक्तान् मया श्रुतं पित्रे दत्तं पुरा विप्रो गंगायां शूलिना ध्रुवं। शूलिने ब्रह्मणा दत्तं गोलोके रासमण्डले धर्माय गोपीकान्तेन कृपया परमाद्भुतम्। ब्रह्मोवाच राधाकान्त महाभागो कवचं यत् प्रकाशितं ब्रह्माण्ड पावनं नाम कृपया कथय प्रभु। मां महेशं च धर्मं च भक्तं च भक्तवत्सल त्वत्प्रसादेन पुत्रेभ्यो दास्यामि भक्ति संयुतः। श्रीकृष्णवाच शृणु वक्ष्यामि ब्रह्मेशो धर्मेदं कवचं परम् अहं दास्यामि युष्मभ्यं गोपनीयं सुदुर्लभम्। यस्मै कस्मै नादातव्यं प्राणतुल्यं ममैव हि यत्तेजो मम देहेऽस्ति तत्तेजः कवचेऽपि। अकुरु सृष्टिमिमं धृत्वा धाता त्रिजगतां भव संहर्ता भव हे शम्भो मम तुल्यो भवे भव। हे धर्म त्वमिदं धृत्वा भव साक्षी च कर्मणां तपसां फलदातारो यूयं भवते मध्वरातो। ब्रह्माण्ड पावनस्यास्य कवचस्य हरिः स्वयं ऋषिश्छन्दश्च गायत्री देवोऽहं जगदीश्वरा। धर्मार्थ काम मोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तिता त्रिलक्ष्यवा परे तिलक्षवार पठनात् सिद्धिदं कवचं विधि। अयो भवेत् सिद्धि कवचो मम तुल्यो भवेच्च सा तेजसा सिद्धि योगेन ज्ञानेन विक्रमेण च। प्रणवो मे शिरः पातु नमो रासेश्वराय च।
प्रणवो मे शिरः पातु नमो रासेश्वराय च अभालं पाया नेत्रयुग्मं नमो राधेश्वराय च कृष्णः पाया श्रोत्रयुग्मम् अहे हरे प्राणमेव च जिह्विकाम वहिनी जायाम तु कृष्णायेति च सर्वतः श्रीकृष्णाय स्वाहेति च कंठम पातु षडक्षर हीम कृष्णाय नमो वक्त्रं क्लीम पूर्वस्य भुजद्वयम् नमो गोपांगनेशाय स्कन्धावष्टाक्षरो वतु दन्तपिङ्क्तामोष्ठयुग्मं नमो गोपीश्वराय च ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते रासमण्डलेशनाय ओम नमो भगवते रासमण्डलेशाय स्वाहा और स्वयं वक्षस्थलं पातु मंत्रोऽयं षोडशाक्षरः ऐं कृष्णाय स्वाहेति चाकर्णयुग्मं सदावतु ओम विष्णवे स्वाहेति चाकपोलं सर्वतोवतुः ओम हरये नमः इति पृष्ठं पादं सदावतु अगोवर्धनधारिणो स्वाहा सर्वशरीरकम् प्राच्यां मा पातु श्रीकृष्णो आग्नेयां पातु माधवः दक्षिणे पातु गोपीशो नैऋत्यां नन्दनन्दनः रुवारुण्यां पातु गोविन्दो वायव्यां राधिकेश्वरः उत्तरे पातु रासेशो ऐसन्यामच्युता स्वयं सततं सर्वतः पातु परो नारायणः स्वयं और इति ते कथितं ब्रह्मन् कवचं परमाद्भुतम् ओम नमः शिवाय। मम जीवम तुल्यम चायुष्मभ्यं दत्तमेव च अश्वमेधो सहस्राणि अवाजपेय शतानि च कलाम नारहन्ति तान्येव अकलयश्चैव धारणातो अगुरुमभ्यर्च विविध वद्वलस्त्रालङ्कार चन्दने स्नात्वा तं च नमस्कृत्य कवचं धारयेत् सुधी कवचस्य प्रसादेन जीवन मुक्तो भवेन्नरः यदि स्यात् सिद्ध कवचो विष्णुरेव भवेद्विजः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सौतिरुवाचो शिवस्य कवचम स्तोत्रं श्रूयतामिति शौनको वसिष्ठेनो च यद्दैत्यं गन्धर्वायया शिवस्य कवचं स्तोत्रं श्रूयतामिति शौनका वसिष्ठेन च यद्दत्तं गन्धर्वाय च यो मनुः। ओम नमो भगवते शिवाय स्वाहेति च मनुः दत्तो वसिष्ठेन पुरा पुष्केन कृपया विभो अयम मंत्रो रावणाय प्रदत्तो ब्राह्मणा पुरा अयम मंत्रो रावणाय प्रदत्तो ब्रह्मणा पुरा स्वयं शम्भुश्च बाणाय तथा दुर्वाससे पुराः मूलेन सर्वं देयं च नैवेद्यादिक मुत्तमम् अध्याये नित्यादिकं ध्यानं वेदोक्तं सर्वसम्मतम्। ओम नमो महादेवाय। बाणासुरवाचो महेश्वर महाभागो कवचं यत् प्रकाशितं संसार पावनं नामो कृपया कथय प्रभु। महेश्वरवाचो शृणु वक्ष्यामि हे वत्सो कवचं परमाद्भुतम् अहं तुभ्यं प्रदस्यामि गोपनीयं सुदुर्लभं पुरा दुर्वाससे दत्तं त्रैलोक्यो विजयाय च मम वेदं च कवचं भक्त्या यो धारयेत् सुधी जेतुं शक्नोति त्रैलोक्यं भगवान् नवलीलया संसार पावनस्यास्य कवचस्य प्रजापति ऋषिछन्दश्च गायत्री देवोऽहं च महेश्वरा धर्मार्थ काम मोक्षेषु विनियोगा प्रकीर्तिताः पंचलक्षो जपेनैव सिद्धिदं कवचं भवेत् अयो भवेत् सिद्ध कवचो मम तुल्यो भवेद् भुवि तेजसा सिद्धि योगेन तपसा विक्रमेण च। ओम नमः शिवाय। शंभुर्मे मस्तकं पातु सुखं पातु महेश्वरा और दंत पंक्तिं नीलकंठोप्यधरोष्ठम हरः स्वयं दंत पंक्तिं नीलकंठोप्याधरोष्ठम हरः स्वयं कंठं पातु चंद्रचूड़ स्कंधो वृषवाहनः अवक्षस्थलं नीलकंठः पातु पृष्ठं दिगंबराः सर्वांगं पातु विश्वेशा सर्वदिक्षु च सर्वदा स्वप्ने जागरणे चैव स्थाणुर्मे पातु संततम् इति ते कथितं बाणो कवचं परमाद्भुतम् यस्मै कस्मै नादातव्यं गोपनीयं प्रयत्नतः यत्फलं सर्वतीर्थानां स्नानेन लभते नरः तत्फलं लभते नूनं कवचस्यैव धारणातो इदं कवचमज्ञात्वा भजेन मां यः समुन्धति
इदं कवचं ज्ञात्वा अभजेन माम यः सुमन्दधी असतलक्षो प्रजाप्तोति शतलक्ष जप्तोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकाः। सौतिरुवाच इदं च कवचं प्रोक्तं स्तोत्रं च शृणुशौनक मन्त्रराजो कल्पतरुर्वसिष्ठो दत्तवान् पुरः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। बाणासुरुवाच वन्दे सुराणां सारं चासुरेशं नीललोहितं योगीश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरुर्गुरुं ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदां तपोरूपं तपोबीजं तपोधन धनं वरं वरं वरेण्यं वरदमीड्यं असिद्धिगणैर्वरै कारणं भुक्ति मुक्तीनां नरकारणावतारणं आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामय सागरं हेमचंदो कुंदेन्दु कुमुदाम्भोज सन्निभं अब्रह्म ज्योति स्वरूपं च भक्तानुग्रह विग्रहं विषयाणां विभेदेन बिभृतं बहुरूपकं जलरूपमग्निरूपमाकाशरूपमीश्वरं वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुः आत्मनः स्वापदं दातुं समर्थमवलीलया समर्थमावलीलया भक्त जीवन मीशं च भक्तानुग्रह कारणम् अभेदानासक्तायाम स्तोतुम किमहम स्तौमि तम प्रभुम् अपरिछिन्न मीशान महो वांग मनसो परम् अव्याघ्र चर्मांबरधरं वृषभस्थं दिगंबरं त्रिशूल पट्टिसधरं सस्मितं चंद्रशेखरम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। इत्युक्त्वा स्तवराजेनो नित्यं बाणः सुसंयता अप्राणमक्षंकरं भक्त्याः दुर्वासासु मुनीश्वरः इदं दत्तं वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरा मुने कथितं च महास्त्रोतं शूलिनः परमाद्भुतम् इदं स्त्रोतं महापुण्यं पठेद् भक्त्या च यो नरः स्नानाय सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति या असंयतश्च हविष्यामि प्रणम्य शंकरं गुरुं गलत्कुष्ठी महाशूली वर्षमेकं शृणोति यः अवश्यं मुच्यते रोगाद्वासवाक्यमिति श्रुतं कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृतिं स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनाद् ध्रुवम्। ओम नमः शिवाय। भ्रष्टराजो लभेद्राज्यं भक्त्या मासं शृणोति या मासं श्रुत्वा संयतश्च लभेद् भ्रष्टो धनो धनं यक्षग्रस्तो वर्षमेकामास्तिको यः शृणोति च अनिश्चितं मुच्यते रोगाद् शंकरस्य प्रसादतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। यः शृणोति सदा भक्त्या स्तवराजमिमं द्विज तस्या साध्यं त्रिभुवने नास्ति किंचित् च शौनकाः कदाचिद्वन्द्वविच्छेदो न भवेत् तस्य भारते अचलं परमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः संयुतो सुसंयतोति भक्त्या च अमासमेकं शृणोति या अभार्यो लभते भार्यां सुविनीतां सतीं वरां महामूर्खस्य दुर्मेधा मासमेकं शृणोति या बुद्धिं विद्यां च लभते गुरूपदेशमात्रताः कर्म दुःखी दरिद्रश्च मासं भक्त्या शृणोति या ध्रुवं वित्तं भवेत् तस्य शंकरस्य प्रसादतः इह लोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभम् नाना प्रकार धर्मं च यात्यन्ते शंकरालयम् अपार्षद प्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शंकरं यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मखंड 19वां अध्याय ब्रह्मांड पावन कवच तथा बाणासुर द्वारा शंकर जी का स्तवन करना। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सौत जी कहते हैं, हे सौनक जी,
मालावती के विनय और प्रार्थना से भगवान द्वारा प्रसन्न होकर उपवरहण गंधर्व को जीवन प्रदान करने के बाद मालावती ने प्रसन्न मन से ब्राह्मणों को धन दान देकर अपने स्वामी के मनोरंजनार्थ विविध वेशभूषा को धारण किया तथा समयोचित रूप से स्वामी की पूजा एवं उसकी सेवा शुश्रूषा में वह निरत हो गई। रसिका मालावती के परम उल्लास के साथ दीर्घ काल पर्यंत पति के साथ विहार किया। पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ में वशिष्ठ देव जी ने जो भगवान श्रीहरि से संबंधित स्तोत्र पूजा आदि उन पति पत्नी को प्रदाय किया था, वह विस्मृत हो जाने के कारण सुब्रता मालावती ने स्वामी को पुनः याद करा दिया। इस प्रकार उन महापुरुष श्री कृष्ण का स्तव कवच मंत्र पूजा आदि जब उपवरण को पुनः स्मरण हो आया, तब स्वयं कृपालु वशिष्ठ जी ने निर्जन में स्थित शूलपाणी के भी स्तव कवच आदि को उन उपवरण गंधर्व को स्मृति दिलाते हुए उनके मन में उनके प्रति दृढ़ता को स्थापित किया। इस प्रकार गंधर्व उपवरहण परमानंद सहित अपने कुबेर भवन के समान भवन में दीर्घ काल पर्यंत बंधु बांधव आदि परिवार वर्ग के साथ अत्यंत राज सुख भोग करने लगा। तब नाना स्थानागत उनके शेष 49 पत्नियां भी वहां आकर आनंद मग्न होकर पति उपवरण के साथ निवास करने लगीं। शौनक जी कहते हैं, हे सौती, पूर्व काल में वशिष्ठ देव जी ने इन गंधर्व दंपति को भगवान श्री हरि विष्णु का कौन सा स्तोत्र कवच आदि तथा पूजा विधि बतलाया था, उसे कृपया कहिए। वशिष्ठ देव जी ने इस गंधर्व राज को पूर्व काल में शूलपाणी भगवान शिव का जो 12 अक्षर वाला 12 अक्षर वाला मंत्र तथा कवच का उपदेश किया था, वह दुखहारी शिव मंत्र तथा स्तव कवच आदि को सुनने की हमारी तीव्र इच्छा है। कृपया आप उसका कथन करने की कृपा करें। सौत जी कहते हैं, हे सौनक जी, मालावती ने जिस स्तोत्र पाठ से परमेश्वर शिव का स्तव किया था, वही उनको वशिष्ठ देव जी ने प्रदान किया था। अब आप लोग उस मंत्र तथा उस स्तोत्र का श्रवण कीजिए। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा, यह 16 मंत्र वशिष्ठ देव जी ने प्रदत्त किया था उपवरण को। पूर्व में ब्रह्मदेव जी ने पुष्कर तीर्थ में भगवान श्री हरि का यह मंत्र कुमार कार्तिकेय को दिया था। यही मंत्र पूर्व काल में गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी को प्रदान किया था। साथ ही वेदोक्त सर्व दुर्लभ शाश्वत विष्णु जी का ध्यान भी प्रदान किया था, जो कि परम दुर्लभ है। नैवेद्य आदि समुदय उत्तम देय वस्तु भगवान को मूल मंत्र जपते हुए प्रदान करें। हे विप्र, हे सौनक जी, भगवान के अतीव गुप्त कवच को मैंने पितृमुख से श्रवण किया था। उस कवच को गंगा तट पर मेरे पिता भगवान शूलपाणी शिव जी ने मुझे प्रदान किया था। इस कवच को गोपीकांत प्रभु श्री कृष्ण ने गोलोकस्थ रासमंडल में कृपा पूर्वक भगवान शंकर, ब्रह्मा तथा धर्मदेव जी से कहा था। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे राधाकांत, हे महाभाग, हे प्रभु, आपने ब्रह्मांड पावन नामक जो कवच प्रकाशित किया था, हे भक्त वत्सल, वह कृपा करके मुझे महेश्वर को तथा धर्म को बतलाने की कृपा करें। हम सभी आपके भक्त हैं। मैं भक्त के साथ आपके इस कृपा प्रसाद को अपने पुत्रों को भी प्रदान करूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे ब्रह्मा, ईश्वर शिव धर्म, इस गोपनीय दुर्लभ कवच को आप लोगों को मैं प्रदान कर रहा हूँ। यह मेरे लिए प्राणवत है, जिसे किसी भी व्यक्ति को कदापि प्रदान ना करें। मेरे शरीर में जो तेज है, वही तेज इसमें भी विराजमान है। हे ब्रह्मन, इस कवच को आप धारण करके सृष्टि करिए, इस प्रकार से जगत विख्यात हो जाइए। हे भव अर्थात हे शंकर, आप इसे धारण करके संहर्ता तथा मेरे समान हो जाएंगे। हे धर्म, आप भी इसे ग्रहण करके सभी प्राणीगण के कर्मों के साक्षी हो जाएंगे। मेरे वर से आप तप के फलदाता हो जाएंगे।
इस ब्रह्मांड को पावन करने वाले कवच के ऋषि हैं भगवान श्री हरि विष्णु, छंद है गायत्री और मैं जगदीश्वर स्वयं इसका देवता हूँ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही इसका विनियोग अर्थात प्रयोग है। हे विधाता, यह कवच 3 लाख जप करने से सिद्धि को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस कवच को सिद्ध कर लेता है वह तेज, सिद्धि, योग, ज्ञान तथा विक्रम से मेरे समान हो जाता है। प्रणव मेरे सिर की नमो रासेश्वराय मेरे दोनों नेत्रों की रक्षा करें। कृष्ण दोनों कानों की, हे हरि यह नाम नासिका की, स्वाहा जिह्वा की तथा कृष्णाय स्वाहा यह मंत्र चतुर्दिक मेरी रक्षा करे। श्री कृष्णाय स्वाहा यह मंत्र जो सदक्षर है मेरे कंठ की रक्षा करे। ह्रीं कृष्णाय स्वाहा यह मंत्र मेरे मुख की रक्षा करे। क्लीं कृष्णाय नमः यह मेरे दोनों भुजाओं की रक्षा करे। नमो गोपांगनेशाय यह मंत्र मेरे कंधों की रक्षा करे। नमो गोपीश्वराय मेरे दंत पंक्ति की रक्षा तथा होंठ और अधर की रक्षा करे। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा यह 16 अक्षर मंत्र मेरे वक्ष की रक्षा करे। ऐं कृष्णाय स्वाहा सर्वदा मेरे दोनों कानों की रक्षा करे। ओम विष्णुवे स्वाहा मेरे कपोलों की सभी ओर से रक्षा करे। ओम हरये स्वाहा सर्वदा पीठ की तथा मेरे पादद्वय की रक्षा करे। ओम गोवर्धन धारिणे स्वाहा मेरे पूरे शरीर की रक्षा करे। श्री कृष्ण पूर्व में, माधव अग्निकोण में, गोपीश दक्षिण में, नंद नंदन नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करें। पश्चिम में गोविंद, वायु कोण में राधिकेश्वर, उत्तर में राशेष, ईशान कोण में अच्युत मेरी रक्षा करें। वे सर्वश्रेष्ठ स्वयं नारायण सभी दिशाओं में मेरी रक्षा सर्वतो भावेन करें। मैं यह परम अद्भुत कवच धारण कर रहा हूँ। इस तरह से भगवान परमेश्वर कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, मैंने यह परम अद्भुत नारायण कवच आपसे कह दिया है। मैंने अपने जीवन के समान कवच आप लोगों को दे दिया है। इसे धारण करने से सहस्त्र अश्वमेध तथा 100 वाजपेय यज्ञ इसके एक अक्षर के बराबर भी नहीं होंगे। सुखी व्यक्ति स्नान के उपरांत विविध वस्त्र अलंकार तथा चंदन आदि से गुरु की पूजा करके उनको प्रणाम करे, तब यह कवच धारण करना चाहिए। इस कवच के प्रभाव से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। यह कवच सिद्ध होने पर वह व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु के समान हो जाता है। सौत जी कहते हैं, हे सौनक जी, पूर्व काल में वशिष्ठ देव जी ने गंधर्व राज को महादेव जी का जो मंत्र तथा स्तव कवच प्रदान किया था, यही पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा ने रावण को तथा स्वयं भगवान शिव ने पूर्व काल में बाणासुर एवं दुर्वासा मुनि को दिया था। मूल मंत्र द्वारा ही नैवेद्य आदि सभी उत्तम वस्तु को भगवान शिव के समक्ष अर्पित करें। इसमें ध्याये नित्यम महेशम इत्यादि ध्यान वेदोक्त तथा सर्वसम्मत है। पूर्व काल में कवच की अभिलाषा से महादेव को संबोधित करते हुए बाणासुर ने कहा था, ओम नमो महादेवाय। बाणासुर कहते हैं, हे प्रभु, हे महादेव, हे महाभाग, संसार नाशक नामक आपका जो कवच है, कृपया उसे मेरे से कहने की कृपा करें। महेश्वर कहते हैं, हे वत्स, परम अद्भुत कवच सुनो, मैं यह दुर्लभ गोपनीय कवच तुमको प्रदान कर रहा हूँ। पूर्व काल में त्रैलोक्य विजयार्थ मैंने यह दुर्वासा को दिया था। जो सुधी मानव भक्ति भाव के साथ यह कवच धारण करते हैं, हे महाभाग, वे तो अनायास ही त्रैलोक्य जय में समर्थ हो जाते हैं। संसार पावन नामक इस कवच में ऋषि हैं, प्रजापति, छंद हैं, गायत्री इसके देवता हैं, स्वयं महेश्वर इसका विनियोग है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जिसके लिए इसका प्रयोग होता है। 5 लाख जप द्वारा यह कवच सिद्ध होता है। जो इस कवच को सिद्ध कर लेता है वह भूमि पर मेरे समान हो जाता है। वह तेज, सिद्धि, योग, तप और विक्रम में मेरे तुल्य हो जाता है। भगवान शिव
शंभु मस्तक की, महेश्वर मुख की, नीलकंठ दंत पंक्ति की, अधर ओष्ठ की रक्षा स्वयं हर करें। चंद्रचूड़ कंठ की, वृषवाहन स्कंध की, नीलकंठ वक्षा स्थल की, दिगंबर पीठ की रक्षा करें। मेरे सभी अंगों की रक्षा विश्वेश सभी दिशाओं में करें। भगवान स्थाणु सतत स्वप्न तथा जागृत अवस्था में मेरी रक्षा करें। हे बाणासुर, यह मैंने परम अद्भुत कवच तुमसे कह दिया है। इसे जिस किसी को भी नहीं कह देना चाहिए। इसे प्रयत्नतः गोपनीय ही रखना चाहिए। जो फल सभी तीर्थ में स्नान करने से मिलता है, वह फल मात्र इस कवच को धारण करने से प्राप्त हो जाता है। जो मंदबुद्धि मनुष्य इस कवच का पाठ किए बिना मेरा भजन करता है, वह 100 लाख मंत्र जप में भी सिद्धि लाभ को प्राप्त नहीं कर पाता है। सौती जी कहते हैं, हे सौनक जी, पूर्व काल में वशिष्ठ देव जी द्वारा प्रदत्त कल्पतरु सदृश्य मंत्रराज तथा कवच का मैंने आपसे वर्णन कर दिया है। अब आप स्तोत्र पाठ को सुने। ओम नमः शिवाय। बाणराज ने कहा, ओम नमः शिवाय, जो देवगणों में श्रेष्ठ तथा योग के ईश्वर हैं, योग के कारण हैं तथा योगी गणों के गुरुओं के भी गुरु हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। वे ज्ञानानंद हैं, ज्ञान रूप हैं, ज्ञान बीज हैं, सनातन हैं, तपह फल के दाता हैं, सर्व संपत्ति के प्रदाता हैं, तपो रूप तपो बीज श्रेष्ठ तपोधनों में के भी धन हैं। वे वर हैं, वे वरेण्य हैं, वे वरदाता हैं, वे सिद्धगण के ईश्वर हैं, भोग और मोक्ष के कारण तथा नर कारणों से पार कराने वाले हैं। वे करुणा सागर रूप हैं, जिनका मुख कमल निरंतर प्रसन्न रहता है, उनको भक्तगणों द्वारा अतिशीघ्र संतुष्ट किया जा सकता है। जिनकी देह कांति हिम चंदन कुंद चंद्र कुमुद तथा शुक्ल पक्ष के समान सुंदर है, जो ईश्वर ब्रह्म ज्योति स्वरूप तथा भक्तजनों के प्रति अनुग्रह के कारण ही शरीरधारी हैं, जो प्रभु ईश्वर विषय भेद से जल अग्नि आकाश वायु चंद्र सूर्य इत्यादि नाना रूपेण सभी स्थान पर सदा भ्रमण करते हैं, जो लीला मात्र से आत्मपद भी देने में समर्थ हैं, जो ईश्वर भक्तजन के जीवन स्वरूप तथा अनुग्रह कारक हैं, किम बहुना समस्त वेद भी उनका स्तव अर्थात स्तवन करने में समर्थ नहीं है, तो मैं कैसे उनका स्तवन कर सकने में समर्थ हो सकता हूँ। यह वाक्य मन से परे हैं। परमेश्वर अपरछिन्न वृषवाहन हैं, वे दिगंबर एवं व्याघ्र चर्मधारी हैं, वे चंद्रशेखर एवं त्रिशूल पट्टिसधारी हैं, मैं उनका स्तव करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ। उनका मुख मधुर मुस्कान से सदा युक्त रहता है। बाणरराज अर्थात बाणासुर तथा ऋषि प्रवर दुर्वासा नित्य संयत मन से इस स्तोत्र का पाठ करते थे तथा भगवान शिव को सदा प्रणाम करते थे। हे मुनीश्वर, पूर्व काल में वशिष्ठ देव जी ने यह स्तोत्र गंधर्व उपवरहण को दान दिया था। मैंने यह शूलपाणी का महान स्तोत्र आपसे कह दिया है। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक इस महान पुण्यमय स्तोत्र को भक्ति के साथ पढ़ता है, वह निश्चित रूप से सभी तीर्थों में आराधना का फल प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य संयत होकर हविष्यासी रहकर जगत गुरु भगवान शिव को प्रणाम करते हैं, अपुत्र होने पर उनको पुत्र 1 वर्ष तक आराधना द्वारा प्राप्त हो जाता है। भयानक शूल रोगी तथा गलित कुष्ठ का रोगी 1 वर्ष तक इस कवच का श्रवण करता है, वह रोगों से अवश्य ही मुक्ति लाभ को प्राप्त करता है। यह व्यास देव का निश्चित कथन है। जो बंधन युक्त होकर बंधी गृह में बंध है, जो किसी भी प्रयास से कारागर से छूट नहीं सकता, वह स्तोत्र नित्य सुने, वह 1 मास संयत रहे, उसे अवश्य बंधन मुक्ति मिलेगी, यह ध्रुव निश्चित है। इससे राज्यच्युत व्यक्ति राज्य लाभ प्राप्त करता है। इसे 1 मास नित्य भक्ति पूर्वक यह कवच पाठ करना चाहिए। जिसका धन नष्ट है, वह 1 मास तक तथा संयत होकर यह स्तोत्र का श्रवण करके अपना गायब हुआ धन 1 मास में पुनः प्राप्त कर सकता है। जो यक्ष्माग्रस्त मनुष्य 1 वर्ष तक आस्तिकता के साथ यह स्तोत्र सुनेगा, वह भगवान शिव की कृपा से निश्चित ही रोग मुक्त हो जाएगा। हे द्विज,
सौत जी कहते हैं, हे सौनक जी, यह स्तव राज जो कोई भक्ति भाव से सुनेगा, हे सौनक, त्रैलोक्य में उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं रहेगा। भारत में उसे कभी भी बंधु वियोग नहीं होगा। वह अचल परम ऐश्वर्य लाभ प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जो मनुष्य सुसंयत होकर 1 माह तक इस कवच का श्रवण करता है, वह पत्नी रहित होने पर पत्नी लाभ को प्राप्त करता है। उसकी पत्नी विनीत तथा श्रेष्ठ और सती प्राप्त होती है। जो मंदबुद्धि महामूर्ख 1 मास तक यह स्तव श्रवण करेगा, वह मात्र गुरु के उपदेश से ही बुद्धि एवं विद्या को प्राप्त कर लेगा। वह इस लोक में दुर्लभ कीर्ति तथा सुख भोग करके तथा अनेक प्रकार के धर्म का पालन करके भगवान शिव के लोक को प्राप्त करेगा। वह वहां प्रवर शंकर पार्षद होकर भगवान शिव की सदा सेवा में लगा रहेगा। यह फल उसे ही मिलेगा जो त्रिसंध्या काल में नित्य उत्तम इस स्तोत्र का पाठ करेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। इति श्री ब्रह्म वैवर्ते महापुराणे सौति सौनिक संवादे ब्रह्मखंडे विष्णु शंकर स्तोत्र कथनम नाम एकोनविंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।